नमस्कार दोस्तों। आज एक कॉमन बिलीफ सिस्टम ऑफ इंडियन वुमेन को क्रश करेंगे। एक भारतीय नारियों का एक बिलीफ सिस्टम को क्रश करेंगे। उससे फैमिली में सुकून आएगा, पति को फ़ायदा होगा, पत्नी को फ़ायदा होगा, महिलाओं को फ़ायदा होगा, समाज को फ़ायदा होगा। एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो ऐसा लगेगा कि महिलाओं को एड्रेस किया जा रहा है, पर ये आदमियों के लिए भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एक आदमी इसको सुन रहे हैं और आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है तो इसको ज़रूर देख लेना। माता पिता हैं तो अपने बच्चों को भेज देना, जो लड़के लड़कियां, बहू बेटे दामाद सबको, ठीक है। तो ये बिलीफ सिस्टम क्या है, बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शंस में आते हैं, मेरे को व्हाट्सएप क्वेरीज पे भी आता है कि बिलीफ सिस्टम है मैंने अपने करियर को सैक्रिफाइस किया बच्चों के लिए। ये इसको हम तोड़ेंगे आज, ठीक है। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, मैरिज के लिए। ये एक लूजर 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 बिलीफ सिस्टम है, इसको बताऊंगा। पहली बात तो, आपने जब ये वर्ड यूज़ करते हो कि मैंने इसको सैक्रिफाइस किया, इसका मतलब ये है कि आपको इसके बदले में जो मिला उसकी वैल्यू कम है और इसकी ज़्यादा है, तभी तो सैक्रिफाइस किया कहा जाएगा। अगर आप जीवन में कोई चीज़ ऐसी छोड़ते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट एसी का टिकट आपका कंफर्म्ड हो गया, ठीक है, अपग्रेड हो गया मान लो, और आपने सेकंड एसी को छोड़ दिया, या जहाज की पार्लेंस में बात करें, इकोनॉमिक क्लास से आई एक एयर होस्टेस और उसने बोला सर मैम do you want to upgrade, we have got a this thing, you got a small child and if you want to upgrade to first class, खाली है। तो क्या आप बोलेंगे कि मैंने अपनी इकोनॉमी क्लास की सीट को सैक्रिफाइस किया फर्स्ट क्लास में जाने के लिए? कभी नहीं बोलेंगे। सैक्रिफाइस का वर्ड देखो, मैं बहुत सटल गहरे वीडियोस बनाता हूँ, ऑडियंस समझता है मेरा, लेकिन आपको देखना ये कंटेंट यूट्यूब पे इस तरह का मिलेगा नहीं। तो कहीं आपका कोई पैरामीटर नहीं है इसको कंपेयर करने का, एकदम ओरिजिनल चीज़ आ रही है। तो जब भी जीवन में याद रखो कितनी लर्निंग हो रही है, जब भी आप वर्ड यूज़ करते हो सैक्रिफाइस, उसका मतलब ये है कि जो छोड़ा वो ज़्यादा बढ़िया था और जो मिला वो कम बढ़िया था। आप समझ रहे हैं? सैक्रिफाइस कैसे बोला जाएगा कि मैं फर्स्ट क्लास जहाज की टिकट पे बैठा था और तुम मेरी दोस्त, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा दोस्त, मेरा कोई भी रिश्तेदार, तुम्हारे साथ मैं बैठना चाह रहा था। एयर होस्टेस ने तुम्हें तो अपग्रेड किया नहीं, लेकिन मुझे डिग्रेड करने के लिए तैयार थे, तो मैंने अपनी फर्स्ट एसी की सीट सैक्रिफाइस करी तेरे साथ बैठने के लिए। तो वर्ड सैक्रिफाइस वहां समझ में आता है। अब ये सैक्रिफाइस को जब हम समझेंगे तभी तो बिलीफ सिस्टम क्रश होगा। आप लोगों को यहां तक जिनको मजा आ रहा है, प्लीज एमएजी लिख दे। तो हम जब भी औरत ऐसे बोलती है तो यानी जो उसका बच्चा पैदा हुआ वो सुख नहीं दे रहा, उसको जो माँ का तमगा लगा है, ममता का, माँ का, उसने लाइफ को प्रोड्यूस किया अपने अंदर से इतना बड़ा, वो जो सिर्फ औरतें कर सकती है। भगवान ने औरतों को ही चूज़ किया। औरतें बच्चे पैदा कर सकती हैं और बाकी सारे काम कर सकती हैं जो आदमी कर सकते हैं, प्लस बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो अपने आप आपको समझना है इस बात को। तो इसको पहले तो सैक्रिफाइस मत सोचो। अगर वो शादी में स्टेबिलिटी के लिए किसी टाइम कुछ छोड़ना भी पड़ जाए, इट इज़ ओके, सैक्रिफाइस मत करो। आपने पाया, इमोशनल क्वेश्चन आपका हाई हुआ, इमोशनल सिक्योरिटी बढ़ी, आपका परिवार बढ़ा। आपको 70-75 साल की उम्र तक लोग आगे काम करेंगे जो अभी 20s-30s में हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी, शरीर भी ठीक रहेगा। तो आपको ये हार नहीं माननी, ओ हो मैंने तो पढ़ाई करी थी, जिस चीज़ की पढ़ाई करी थी अब वो तो रेलिवेंट रहा नहीं, मैंने तो छोड़ दिया, अब दोबारा क्यों करूं। अब मैं एक कहानी को आगे लेके जाता हूं। अब ये कुछ बात औरतों को ख़राब लगेगी, क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूं। मेरे कुछ वीडियोज़ में तो मैं ऐसा लगूंगा कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। कईयों में आदमी बोलेंगे टॉक्सिक फेमिनिस्ट, कईयों में औरतें बोलेंगी तू एमसीपी, मेल शॉविनिस्ट पिग है। इस तरह मेरे को दायरे में मत डालो। जो मेरा ऑडियंस मेरे को सुन रहा है, कई वीडियोस देख रखे, एक वीडियो से इंप्रेशन मत बताओ, क्योंकि एक टोटल क्लैरिटी देने के लिए चीज़ों को कटुता से बताना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कटुता से। वुमेन दीज डेज, स्टेटमेंट है, आर ब्रिंगिंग लेस टू द टेबल देन द मेन। अभी टेबल कौन सी है? एक मैरिज की टेबल है, आप सोच लो। टेबल है, उस पर कोई खाना लाता है, कोई पैसा लाता है, कोई कुछ कुछ चीज़ें लाता है, करता है। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
औरतें अपर क्लास में, रिच क्लास में एक अलग ही चक्कर चल रहा है, ठीक है, उस पर मैं हर एक चीज़ के लिए नहीं हम बता सकते, ठीक है। औरतें जो आज से 30 40 50 साल 20 साल पहले भी 70 80 साल पहले जितना करती थी उतना नहीं कर रही। बच्चे पैदा, पहले बच्चे 8 9 पैदा करते थे, आपको पता है, फिर वो 5 6 हुए, फिर वो 4 हुए, फिर वो 2 हुए, अब 2 से 1 पे आ गया, तकरीबन 1 कर दें तो भी बहुत बड़ा, आपने बहुत बड़ा एहसान किया, ठीक है। घर में झाड़ू पोछा बर्तन तो मिडिल क्लास में कितने सालों से बंद हो गया, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। आप में से कौन ऐसी हैं जो झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं और अपने आप को मिडिल क्लास कहलाते हैं, तो आप मुझे बता दो, मुझे तो नहीं लगता। तो लेडीज़ आर ब्रिंगिंग लेस टू द टेबल। वो अलग बात है कि उनने अपने जीवन में एक रायता फैला रखा है टेंशन का, सास ने कुछ फीलिंग दे के, यहाँ फ़ोन पे, मतलब वो टेंजिबल नहीं कर रही। अगर वो लिखे ना रोज़, हर औरत, एक एवरेज औरत लिखे आज उसने कितना काम किया, मतलब वो ओवरवेल्म्ड हो रखी है, बच्चे पालने में ओवरवेल्म्ड हो रखी है, क्योंकि कोई सिखाने समझाने वाले शायद लोग नहीं है, हर चीज़ में ओवरवेल्म्ड हो रखी है, और अपने अरमानों के लिए ओवरवेल्म्ड हो रखी है, और एक चिड़चिड़ापन है कि मैं पता नहीं क्या कर रही थी, क्या छूट गया। भैया आप अगर इतनी ही टैलेंटेड लेडी थी तो बच्चा करने के बाद भी वो टैलेंट ऐसे ही एवेपोरेट नहीं होता। पहले तो अपने मन से सारे एवरेज लोगों को ही एड्रेस कर रहा हूँ, जो 5% टॉप के 5% बॉटम के लिए नहीं बनता, ठीक है। इतने नहीं थे आप, ये मान लो, इतने होते तो आपकी लग गई होती कोई नौकरी, और फिर सरकारी नौकरी जैसे लग जाए तो वहाँ तो चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, एक बच्चे की 6 महीने, 2 साल की चाइल्ड केयर लीव, अर्नड लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव, फिर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, क्लोज्ड हॉलीडे, दिवाली, दशहरा, सैटरडे, संडे, आपको पता है, अगर उस वाले नेट में चले गए तो वो दे रखा है सरकार ने। बाकी जगह भी बोल रखा है औरतों के लिए, सब ये रूल पास हो रखे हैं मैटरनिटी लीव वगैरह के, चीज़ें उतनी टाइट नहीं है। लेकिन अगर आपने फिर भी सबैटिकल ले लिया बच्चों के चक्कर में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी ले लिया, उन टाइम्स में इसका ये मतलब नहीं है आप मेंटली स्विच ऑफ हो जाएं, मेंटली स्विच ऑफ हो जाए कि बस अब तो आज खाने में क्या बनेगा इसके बियॉन्ड मेरे को सोचना ही नहीं है। इनफैक्ट वो लेडीज़ वो भी नहीं कर रही हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ आदमी आज भी अपने सारे काम कर रहे हैं। सारे जो ये गंदे काम होते हैं ना, सीवर क्लीन करना, आपका कूड़ा कलेक्ट करना, जो रिक्शा में आता है ना या सोसाइटी में आता है, देख लो वो आदमी है या औरत है। सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा रहता है, देख लो कितने आदमी रहते हैं। कितने भी जो भी इस तरह के काम है, मॉर्चुरी के काम है, ठीक है, जो भी ये गंद वाले काम है ना, वो सब आदमी कर रहे हैं भाई। टॉप की पोजीशनों पे भी आदमी बैठे हैं, पर आप बॉटम पे जाओ, बॉटम पे भी सारे आदमी बैठे हैं। ये ईंट उठा के मिस्त्री का काम भी आदमी ही कर रहे हैं। हर जगह रिजर्वेशन नहीं मिलती ना औरतों को, फिर सब जगह रिजर्वेशन मांगोगे, सारी मलाईदार पोस्टों पे वो चाहिए रिजर्वेशन की भी। एमपी में आधा हिस्सा होना चाहिए, बनना है, पॉलिटिक्स में ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। औरतों को इस बिलीफ सिस्टम से इस कारण निकलना पड़ेगा कि मलाईदार पोस्ट मिल जाए, कोई आराम की चीज़ मिल जाए। आज के टाइम पे जो आदमी है वो पिस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। औरतें जो नौकरी कर रही हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट घर में बैठने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बेटर नौकरी करने वाली प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ नहीं हैं। जो भी औरतें नौकरी नहीं कर रही, घर में रहती हैं, उनका लाइफ घर के बारे में, सास के बारे में, बच्चों के बारे में, चिंता के बारे में एक इस तरह की चीज़ हो जाती है। वो कहीं भी कंट्री को प्रोग्रेस नहीं करती, और बहुत महिलाएं प्राइड लेती हैं घर में रहने की कि अगर हम नहीं होंगी तो एक घर कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरतों ने बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे थोड़े बड़े कर दिए, अब उनको आ जाता है स्वाद घर में रहने का। जिसको एक बार घर में रहने का स्वाद आ जाए वो बाहर जाके काम कर नहीं सकता, क्योंकि वो उनको लगता है कि हमने ये 7-8 साल मेहनत कर ली, 2 प्रेगनेंसी, 2 डिलीवरी, बच्चे 5-6 साल के करना, तो अभी 8 साल की मेहनत होगी, अब इसकी हम पेंशन और रोटी अगले 40 साल खाएं। और फिर पति को बोले, समाज को बोले, और बोले हम तो बहुत लायक थी, हमने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये सेक्रीफाइस कर दिया हैज़ गॉट नो मीनिंग, ठीक है। इसकी पूंछ पकड़ के आप 40 साल नहीं काट सकते। यस, बच्चे पैदा करे आपने, बहुत ग्रेट चीज़ है, कोई और नहीं कर सकता। आदमी को मदद करने की ज़रूरत है, लड़की की माँ को मदद करने की ज़रूरत है, लड़की की सास को मदद करने की ज़रूरत है, समाज को मदद करने की ज़रूरत है, बॉसेस को मदद करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को, सबको। लेकिन ये चीज़ नहीं कह सकते कि भाई घर पे बैठे महिला,
और कई लोग इसमें आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, कई लोग जो ओरिजिनल पहले नौकरी कर रहे थे, जो ओरिजिनल डिग्री थी उसके अंदर अब सेटिंग में घुसना चाहते हैं, विच मे नॉट बी पॉसिबल नाउ यू हैव टू री इन्वेंट सेल्फ। वो 8 साल तो निकले, 8 साल में आपने क्या सीखा? बच्चे पैदा करना सीखा, उसके बारे में आप कुछ ज्ञान बांट सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों के टॉय स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं। बिकॉज जो आप 26, 27, 28, 29 वर्षीय थी, अब आप वो 37, 38, 39, 40, 39 का क्या बोलते हैं, 39, ठीक है, 40, 41 ईयर्स में आप वो नहीं है, आपका एक्सपोजर चेंज हो चुका है, तो आप कुछ और कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने तो जी बीकॉम करी थी, मैं बैंक में लगी थी, अब मेरी छूट गई, सेक्रीफाइस होगी, अब मेरी दोबारा वहाँ लगा। तो अरे भाई कुछ और करो। काम ना करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। क्या काम करना है? कुछ भी करो। नहीं भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ, अरे कुछ भी करो। जिनके लिए नहीं समझ में आ रहा, नीचे ऐप का मेरा लिंक है, प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हो, दोनों में से कोई भी, ऐप के थ्रू या प्लैटिनम मेंबरशिप। वेबिनार्स आने वाले टाइम में आएंगे, महिलाओं को नहीं, सारी महिलाओं को मैं आइडियाज़ दूंगा, टेंजिबल दूंगा। इट विल केटर ओनली फॉर शहर और बड़ा शहर, कई गांव कस्बे वालों के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ऑडियंस बेस बढ़ गया है। कई लोग कहते हैं हमारे वहाँ के लिए बता दो, भी वहाँ का मेरे को सिलेबस नहीं पता, ठीक है, पर वहाँ ज़रूर कुछ किया जा सकता है। पर जो मेरे को सिलेबस पता है, जो मेरे सिलेबस के अंदर है, मैं वो चीज़ें बताऊंगा, प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। मेरे अंदर है ये जज्बा, मुझे पता है एक औरत जो घर में बैठी काम नहीं करती इज़ सोर्स ऑफ कलेश टू द एंटायर सोसाइटी, टू द हस्बैंड, टू हर सेल्फ, टू एवरीबडी। अगर आपको सास बहुत पसंद नहीं है तो 8 घंटे निकलने का रास्ता ढूंढ लो। रात को 8 घंटे सबको सोने देती है, सारी दुनिया रात को तो 2 बजे को जगाता नहीं, तो क्यों आपको वहाँ सास बहू खेलना है जो साथ रह रहे हैं। और जो साथ नहीं रहे, और हमारे बच्चे कौन पालेगा? आपके घर में मेड आती है, उसके बच्चे कौन पालता है? और मैं ऐसे आइडिया बताऊंगा कि आपके बच्चे, 4 साल के बच्चे भी आपके काम में मदद कर देंगे। हाँ जी, ऐसे भी आइडियाज़ बहुत हैं कि 3 साल का बच्चा भी आपको मदद कर देगा, फिर तो मज़ा आएगा। या फिर भी रोना धोना है, बच्चों को कौन देखेगा, पति को कौन देखेगा, पति ने बोला है घर, ये किसने, ये कोई इंडिया में ही औरतें काम मतलब नहीं करती, बाकी पाकिस्तान में मोर फीमेल्स आर वर्किंग देन इंडिया। कम से कम पड़ोसी मुल्क से तो कंपटीशन में जीत जाओ। अभी डेटा निकला, बांग्लादेश में 33% काम करती हैं, हमारी 19% करती हैं। इस 19% में भी हमारी लोअर क्लास की ही है 90%। अगर आप मिडिल क्लास की उठा के देखेंगे तो 5% काम नहीं करती। अमेरिका में फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 50%। फिर वहाँ देखो, यहाँ बच्चे तो नहीं पालते, फिर ऐसे, अरे आप इतने अच्छे बच्चे पाल रही हैं सारी महिलाओं से, आज मैं बात कर रहा हूँ। एंड इसको रूड वे में मत लेना, पर अगर झटका लगे, इतने अच्छे आप बच्चे पालती हैं हमारी भारतीय नारियां, तो गोल्ड मेडल क्यों नहीं आते इंडिया के? न्यूजीलैंड 7 गोल्ड मेडल ले जाता है, पॉपुलेशन नजफगढ़ और द्वारका की लेके बैठा हुआ है न्यूजीलैंड। नजफगढ़, द्वारका और रोहिणी की जितनी पॉपुलेशन है ना जी, दिल्ली के 3 नाम बताए, उतनी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन नहीं है, 70 लाख से कम है, और वहाँ 7 गोल्ड आते हैं। और ये हमारा 140 करोड़ का देश, जहाँ नारियाँ घर में रहती हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालती हैं, बहुत अच्छा उनका सेहत का ख्याल रखती हैं, तो यहाँ गोल्ड मेडल क्यों नहीं आते? यहाँ 1 गोल्ड मेडल आ जाता है, उसकी लटक लेते हैं सारी जनता कि हाँ भाई सब उसी का आदर सत्कार हो रहा है। किस लिए यार, किसका बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोग? गोल्ड मेडल नहीं आते, इट इज़ ओके ना आए, लेकिन ऐसा ये मत बताओ कि कुछ समथिंग ग्रेट हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग मेरे को ये बोलते हैं जहाँ महिलाएं काम करती हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं, असामाजिक एलिमेंट बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। तो आज मैं बताता हूँ, इस पे भी रिसर्च हो चुकी है। जहाँ फादर मिसिंग होता है वहाँ लोअर क्लास में क्रिमिनल ज़्यादा बनते हैं। इट इज़ द मिसिंग फादर जिसकी वजह से क्रिमिनल बनते हैं। मदर का कोई रोल नहीं है क्रिमिनल बनाने में और ना बनाने में। जितने क्रिमिनल्स हैं सबकी मदर उनको देखती थी। जो हीनियस क्राइम करे हैं ना, जिन ने अभी जो लास्ट फांसी पर लटके हैं, जो भी केसेस हुए हैं बड़े बड़े, वो दिल्ली वाला केस हुआ था आपका, और वो सबकी माताएं थी, और सबकी माताओं ने ही पाला है, बड़े लाड प्यार से पाला है, ठीक है। जब रिसर्च भी करोगे तो ये वाला भी कुछ नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है वो काम करने चलेंगे, इतने बेहूदे कमेंट्स आते हैं, औरतों को काम करने देंगे तो ऑफिस में अफेयर कर लेंगे। अरे कहाँ जा रहा है मेरा देश? मैं मैरिटल काउंसलिंग करता हूँ, डाइवोर्स
कंसल्टेशन होती हैं, एलिमनी कंसल्टेशन होती हैं। जो घर पे बैठती है उनके अफेयर नहीं होते, जो ऑफिस जाती हैं उनके अफेयर होते हैं, जहाँ 150 लोग काम करने आ रहे हैं, और जो घर में महिला अकेले बैठती है उसका अफेयर नहीं होगा। मतलब अरे अफेयर कैसे होगा, माँ को छोड़ के आना है। इतनी घटिया सोच हो रखी है कई तबके की, हमारे जोर लगा के मुझे बोलना पड़ रहा है, आदमियों की भी, ठीक है, और औरतें भी मज़े ले रही हैं उस चीज़ घटिया सोच के कि मैं एसएल वर्ल्ड में रहूँगी, मैं घर में ही रहूँगी, मैं कहीं बाहर जाऊँगी नहीं मैं, और फिर बस कलेश करूँगी, ना 4 पैसे कमा सकती, ना कुछ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, गाड़ी चलानी नहीं आती, बैंक के काम करने नहीं आते, किसी को मिलना नहीं आता, और बस पैसा 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 का अभाव, क्योंकि वो पति तिल तिल करके पैसे देता है। वो पावर पॉलिटिक्स कैसे प्ले आउट करती है, घर में पैसे की, पति कमा के आता है, पत्नी कमाई नहीं आती। पत्नियों को पता नहीं है कि उनको कैसे, ये स्लेव बनाने का सबसे बड़ा तरीका आदमियों का यही है कि आपको काम ही ना कराया जाए, क्योंकि आपको काम करा दिया अगर तो स्लेवरी नहीं हो सकती। फिर आपको, और आपको ये जो घर में आप बैठते हो, इसको बहुत सीरियल्स ने, मूवीज़ ने, आर्टिकल, सोशल मीडिया, उसमें भी बहुत इसको इज्जत देने का कोशिश की गई है। एक इज्जत देने की कोशिश की गई है, शी इज़ ए होम मेकर नॉट ए हाउस वाइफ। मैं हाउस वाइफ नहीं, आई एम ए होम मेकर। जो नौकरी करती हैं बाहर सारी, वो होम ब्रेकर है, आप होम मेकर बड़ी स्पेशल हो। कई लोग कहेंगे कि, कई मेरे वीडियोस पे लोग बोल देते हैं कि फीमेल क्या फेमिनिस्ट है ये। अब मेरे को मेल शॉविनिस्ट बोल दो मेरे को मेल शॉविनिस्ट। ना मैं मेल शॉविनिस्ट हूँ, ना मैं फीमेल क्या फेमिनिटी वेमिनिटी वाला हूँ। मैं इंडियन समाज का देसी तरीके से जो चल रहा है वो बता रहा हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस कोई वेस्टर्न वाला बोरोड नहीं है। ये इंडियन संस्कार की पूछ पकड़ के जो लोग चलते हैं ना, ये इंडियन संस्कार क्या है ये नहीं पता। इंडिया में ही औरतों ने वॉर भी लड़ी है। आज के दिन फाइटर पायलट हैं औरतें, फाइटर जहाज़ भी उड़ा रही हैं, लेकिन पहले भी लड़ती थी। आप रामायण में जाएंगे तो केकई जी दशरथ जी के साथ लड़ाई में गई हैं, जिनने भी रामायण ढंग से पढ़ी है तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि औरतें काम नहीं करती थी। बीच में यस एक समय आया 800 साल की, जब देश गुलाम होता है, तब ऑफकोर्स फिर बहू बेटियाँ बाहर नहीं जा सकती क्योंकि सर पे कोई और बैठा है, लेकिन उससे पहले भी बाहर जाती थी। और अब भगवान की दया से आज़ाद देश है, समृद्ध देश है, प्रोग्रेसिव देश है, अच्छा देश है, और अच्छा बनने के लिए हमारी बहू बेटियों को आना पड़ेगा बाहर काम करने के लिए। कई लोग बोलेंगे ये आके ना आदमियों की ले लेंगे आदमी, जैसे आदमियों के बहुत सारे काम है ना जो औरतें नहीं करती। हम आदमियों का सीवरेज साफ़ करने की एम्प्लॉयमेंट नहीं लेने वाली, ना वो आदमी जो काम करते हैं इतने सारे वो लेने वाले। इनके अपने काम है जो आदमी नहीं करते। आज तक आपने कोई आदमी देखा है नर्सरी क्लास का मास्टर जी? कोई आदमी देखा है नर्सरी ए इन दिस स्कूल वो रोहित जी पढ़ा रहे हैं, मोहित जी, अमित जी पढ़ा रहे हैं, कभी देखा है? बहुत चीज़ें हैं जो सिर्फ औरतों के लिए भी हैं। और जो औरतें आदमियों से वैसे तो सारे काम अच्छे करती हैं, पर कुछ काम और भी बहुत अच्छे कर सकती हैं, और काम भी कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। गुजरात में मैं रहा हूँ, सारी औरतें काम करती हैं। केरला में भी रहा हूँ, सारी औरतें काम करती हैं। घर में पापड़ बना के छत पे सुखाकर उनको बेचना काम होता है, पैसा मिलता है। जितना भी ये अमूल का रेवोल्यूशन हुआ मिल्क का, इसमें 90% औरतों का योगदान है। तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि ये औरतें काम करने आएंगी तो आदमियों का खा जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेट द बेस्ट पर्सन गेट दैट जॉब। इसमें क्या आदमी औरत का क्या करना है? आदमी औरत का जो जेंडर होता है ना, उसका जो भी लेना देना है उस जेंडर का, वो सिर्फ पति पत्नी का संबंध है वो, और किसी का नहीं है। बॉस एम्प्लॉय का, माता पिता और बच्चे का, भाई बहन का वो संबंध नहीं हो सकते। आपको पता है कौन से संबंध की बात कर रहा हूँ? वो संबंध केवल पति पत्नी का इंडोर बेडरूम का संबंध है। उसके बाद एक वो इंसान है, आपको उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे फोकस नहीं करना है। वो एक इंसान है, वो औरत भी हो सकता है, वो आदमी भी हो सकता है। वो उस जॉब के लिए बेस्ट है, एफिशिएंट है, ईमानदार है, ढंग से कर सकता है, तो ही और शी गेट्स द जॉब। इसमें हर चीज़ में ये आदमी औरत, औरत आदमियों की वो खा जाएंगी, ये खा जाएंगी, ये बहुत गलत और छोटी सोच है। एंड औरतों को मैं जितना भी मेरे बस में होगा, अब तो सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बढ़ भी गया है, तो पहले इन्फ्लुएंस इतनी थी तो अब थोड़ी इन्फ्लुएंस और बढ़ रही है, कल को आप लोगों ने चाहा तो और बढ़ जाएगी। तो ये एक समाज में
मैं लेकर आना चाहूँगा कि औरतों आप घर में बैठो तो आपको शर्म आनी चाहिए। अब करना क्या है, उस पर चर्चा करते रहेंगे, पति को साथ बिठाओ, हम चर्चा करें, आप चर्चा करो, क्या काम करना है, छोटा काम है, बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, क्या क्या काम है, वो ज़रूर चर्चा होगी। लेकिन पहले ये लेथार्जी को करो। जिन जिन को मैं प्रोत्साहित कर पाया, जिन औरतों को, या और जितने आदमियों ने भी सुना है ये वीडियो, जिन जिन को मैं कर पाया, प्लीज़ आप यस लिखें। यहाँ मैं एक्चुअली वर्ड अगेन आई डिटेस्ट दैट वर्ड मोटिवेट मोटिवेट नहीं, यहाँ मैं अंदर आपको एक तरह से जलालत देना चाहता हूँ। अगर आप 40 वर्षीय महिला हैं, बच्चा 12-14 साल का है, दूसरा 10 साल का है, और आप उनकी पूंछ पकड़ के घर में बैठ के कुछ नहीं करते इंडिया की जीडीपी का और चिंता करते हैं, तो अगर आपकी बेटी है तो फिर उसको काहे को पढ़ा रहे हो? उसने भी तो आप ही की तरह घर में बच्चे पैदा करके बच्चों को पालना है। तो छोड़ दो, लड़के को ही पढ़ाओ सिर्फ, क्योंकि लड़के ने ही काम करना है। लड़कियों को क्यों पढ़ाते हैं हम? ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो बस उतना ही पढ़ाओ, फिर हायर एजुकेशन में क्यों खर्चा करना? कौन सी लेडी है आप में से जो 11वीं 12वीं में बच्चे को पढ़ा सकती है, बता दो? इतनी पढ़ी लिखी कि उसको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री सिखा देती हो? होंगी 2-4% महिलाएं, मैं मना नहीं कर रहा, होंगी, पर 2-4% होंगी। 95% महिलाएं अपने बच्चों को बियॉन्ड ए क्लास नहीं पढ़ा सकती, 6, 7, 8 तक पढ़ा लेती हैं। 11वीं 12वीं में सब कोचिंग ट्यूशन वाले में चल रहे हैं। तो ये उनकी पूंछ पकड़ के कितना करोगे? और वो 12वीं करके कॉलेज करके निकल जाएंगे, फिर क्या करोगे? 45 साल की अगर आप होगी और बच्चे आपके हो गए हैं, कॉलेज वॉलेज निकल गए हैं, तो 45 से 75 क्या प्लान है आपका? फिर मैं उनके शादी खेलूँगी, बहू शादी, दमाद बहू, बहू दमाद, ये सब खेलूँगी? क्यों कर रहे हो यार? टॉक्सिसिटी बहुत आ रखी है इन समाज, बिकॉज एक लेडी की एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही। वो चिंता कर करके मेड के पीछे भागते रहो सफाई करने। अरे बेड के नीचे से नहीं करा, अरे वहाँ नहीं करा, अरे पर्दे हटा दे, अरे ये कर दे। ये काम है आपका? ये काम है? इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है तो खुद मार लो झाड़ू पोछा, शरीर ठीक रहेगा, पैसे बचेंगे आपका। कई बोलते मैं घर के सारे काम करती हूँ, तो 10,000 रुपये के कर लेते हो? 10,000 के आदमी हो आप? पापा की परी थी, पढ़ाई करी है आपने बहुत ज़्यादा, सूट वूट पहने, अच्छे, सुंदरता आपकी, सब कुछ, पर्सनालिटी, फलाना धमकाना, फिर घर में क्यों बैठी हो आप? घर में क्यों बैठे हो आप? एंड मैं एक चीज़ बताऊँ, घर में बैठे रहो, घर में बैठ के भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। फॉर समबडी हु ऑल्सो ऑपरेट्स फ्रॉम होम, मे बी हु इज़ ए हाउस हस्बैंड, ठीक है, आई हैव आइडियाज़। तो अब मैं पुरुष हूँ या महिला हूँ, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? काम किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ। बहुत आइडियाज़ हैं। क्या आप वो जुड़ना चाहते हैं? प्लीज़ लिखो कमेंट सेक्शन में, मेरा भी मोराल बढ़ाओ। एक दूसरे का मोराल बढ़ाते हैं, मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेट बकवास है, ठीक है? मोराल बढ़ाते हैं, जज्बा बढ़ाते हैं, क्लैरिटी की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। देखते हैं कि मैं आपकी मदद कर पाता हूं, और देखते हैं कि आप मेरा मोराल बढ़ा पाते हो। अगर बढ़ाओगे मेरा मोराल, तो मैं पक्का ऐसा कंटेंट लेकर आऊँगा, आगे लेके आऊँगा वेबिनार्स की तरफ से, पकड़ के, एंड उसमें फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ। अरे महिलाओं, आपको साड़ी बांधनी आती है, उसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है। साड़ी बांधना तो बड़ा आसान है, बाएं हाथ का खेल है। अरे आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, जो अभी 22 साल की लड़की आ रही है उसको, उसके लिए खेल नहीं है वो। उसको अगर ऑफिस में 23 साल 24 साल में साड़ी पहन के जाना पड़ जाए, उसके लिए पैनिक हो जाता है। तो इसके पैसे देगी वो? हाँ, क्यों नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? आपको करवाना है टाइप, मैं करवा देता हूँ, मैं सिखा देता हूँ आपको। जो जितनी औरतें साड़ी बांधना आती हैं उन वो मेरे साथ जुड़ जाओ, और जिनको सीखनी है वो मेरे साथ जुड़ जाओ। दोनों को आपस में मिला दूंगा, आपस में अपना कर लो। एक एग्जाम्पल बताए, क्या छोटा काम है? क्या मतलब शर्म वाला काम है? औरतों के ऐसे 1,500 चीज़ें हैं, 1,500 चीज़ें जो मोनेटाइज बहुत कर भी रही हैं। मेरे से तो डायरेक्ट कंसल्टेशन वाली कर रही हैं। अब मेरा मन नहीं करता कि मैं एक एक लेडी को पकड़ के समझाऊं, वो मुझे कंसल्टेशन फ़ीस दे, फिर मैं उनको ज्ञान दूं और फिर वो कुछ करें। मैं अब ज़्यादा पेस पे रीच आउट करना चाहता हूं लोगों को। सो आई वॉन्ट टू रीच आउट टू, ताकि सबको जल्दी पता चले ना। 1 घंटे में जो मैं बोलूँ, तो एक आदमी सुनेगा तो एक का भला होगा, 100 सुनेंगे तो 100 का होगा, और 10,000 सुनेंगे तो उसका होगा। तो नाउ माई एम इज़ टू रीच आउट एंड टेल दिस। इट्स ए ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी, कोई कंपटीशन नहीं है।
ऐसे नहीं है कि मैंने 500 महिलाओं को बता दिया तो उनका आपस में कंपटीशन है। अलग अलग शहर में रहती हैं, अलग अलग शहर की अलग अलग लोकेशन में रहती हैं, अलग अलग लोकेशन पे भी अलग अलग सोसाइटीज़ या रेजिडेंस होते हैं, तो बहुत स्कोप है। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बहुत स्कोप है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगा जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने पुरुष मुझे देख रहे हैं, कि अपनी पत्नियों को प्लीज़ बोलें कि प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो करो। ये कब तक नहीं नहीं बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, बच्चे नहीं हो पाएंगे, ऐसे कैसे बच्चे कैसे करेंगे, बच्चे 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 बच्चे, ये ज़्यादा बच्चे बच्चे मत करो, क्योंकि बच्चे भी कुछ ग्रेट नहीं कर रहे। आपके जो रिश्तेदार है पकड़ लो, बच्चा क्या कर रहा है, 12वीं कर ली क्या कर रहा है, ऐसे ही घूम रहा है वो भी, 22 से 23 वाला वो भी ऐसे ही घूम रहा है, लफंडरबाजी हो रही है। क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा हूँ मैं, किसकी तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कब तक करेगा, करता रहूँगा जब तक है जान। ठीक है, तो जब तक है जान में सारी ऐसी कर रहे तो उन बच्चों के लिए, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करें। प्लीज़ शेयर करना। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक लार्जर मैसेज है जो कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।